बैंक की जॉब में से क्या ही है कि मैं इतनी मेहनत करूं? क्यों बनूं मैं बैंकर? क्या है बैंकर बनने की लग्जरी? क्या है एक बैंक पीओ, एक बैंक क्लर्क की सैलरी? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। मैं हूं अदिति गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आपको एक बैंकर बनना चाहिए। क्या है मॉनेटरी बेनिफिट्स एक बैंक में काम करने के। एक बैंकर बनने के साथ जो रिस्पेक्ट आती है, जो डिग्निटी आती है, वो तो आती ही आती है, बट उसके साथ जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है ना, वो इनकम्पेरेबल है। बैंकिंग जॉब एक ऐसी जॉब है जो इजी गेटवे है, जिसमें आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ सकते हो, किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हो और आप इजीली इस जॉब को 6-7 महीने प्रिपरेशन करके इस जॉब को पा सकते हो। अगर आप भी ऐसे एस्पिरेंट हो जो बैंकिंग जॉब पाना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता कि वो मोटिवेशन क्या है बैंक जॉब करने का, तो आज मैं आपको देती हूँ सबसे बड़ा मोटिवेशन बैंक जॉब करने का। बैंक की जो सैलरी होती है ना, क्लर्क्स की जहाँ वो 40 to 45,000 रेंज करती है, वहीं पीओज की वो 80-85 और टायर ए सिटीज़ में तो 1 लाख तक पहुंच जाती है। तो पहले तो मैं अगर सैलरी की बात करूँ डिफरेंट जॉब्स की, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में डिफरेंस क्या होता है। ग्रॉस सैलरी होती है आपकी बेसिक पे प्लस आपके डियरनेस अलाउंस प्लस आपकी एचआरए स्पेशल अलाउंसेस, आपके अदर अलाउंसेस, ये सब मिला के जो आपके ये सब पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलके जो सैलरी बनती है उसे हम ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। उसके बाद जो डिडक्शंस होते हैं, चाहे इनकम टैक्स डिडक्शन हो, आपके एनपीएस का डिडक्शन हो, नेशनल पेंशन स्कीम का, आपके रीपेमेंट ऑफ एनी लोन्स है, इन सब का जो भी डिडक्शंस होते हैं छोटे मोटे, ये सब मिला के जो आपकी सैलरी बनती है, इन हैंड सैलरी या नेट सैलरी उसे बोलते हैं। तो जितने भी लोगों को डिफरेंस समझ नहीं आता था कि ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, तो मोटा मोटी ये बात है, ये डिफरेंस होता है ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में। ठीक है, ये ज़्यादा फर्क नहीं होता बट ये फर्क होता है। ठीक है, हर बैंक टू बैंक ये डिफर करता है। तो मैं आपको एक इसीलिए मैं जो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ वो मैं ग्रॉस सैलरी की बात करने वाली हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्ट वाइज डिफरेंट पोस्ट की सैलरी की। सबसे पहले बात करेंगे आरआरबीज की, आरआरबी क्लर्क की सैलरी। तो अभी रिसेंटली ना 12th बाईपैट्रिएट अग्रीमेंट सेटलमेंट अग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके बाद 30% के अप्रॉक्सीमेटली बढ़ी है सारी सैलरीज। तो मैं इसी हिसाब से ग्रॉस सैलरीज में जो आप जब ज्वाइन करोगे नेक्स्ट ईयर तो क्या सैलरीज होगी उसकी बात करते हैं ग्रॉस पे की। पहले आता है आरआरबी क्लर्क। आरआरबी क्लर्क में सैलरी हो जाएगी 45,000 के आसपास। क्लर्क की पोजीशन में आपको आरआरबीज में 45,000 मिलेगी। वहीं आरआरबी पीओज की सैलरी अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस सैलरी 77,000 हो जाएगी। फिर मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क की, तो आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी भी जहां पहले 37,000 38,000 हुआ करती थी, अब 45,000 to 46,000 हो जाएगी ग्रॉस पे। आईबीपीएस पीओ की बात करें, जो कि बहुत स्टूडेंट्स का सबसे मेन टारगेट है इस साल का, उन स्टूडेंट्स के लिए आईबीपीएस पीओ की सैलरी रहेगी 77,000। लास्ट ईयर तक ये 66,000 के आसपास रहती थी, बट आफ्टर दिस सेटलमेंट 12th बीपीएस ये 77,000 के प्लस 2,000 माइनस 2,000 के आसपास ग्रॉस सैलरी रेंज करेगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मोटिवेशन एसबीआई। एसबीआई क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो आपकी सैलरी हो जाएगी 46 to 48,000 के बीच में ग्रॉस पे। आप समझो सिर्फ क्लर्क की पोजीशन में आपको इतनी सैलरी मिल सकती है। वहीं एसबीआई पीओ जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होने वाली है, जिसमें इंक्रीमेंट अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12,000 का हुआ है आफ्टर बीपीएस, उन लोगों की सैलरी हो जाएगी 85,000 ग्रॉस की बात करें। उसमें भी अगर आप एचआरए नहीं लेते हो, लीज्ड अकोमोडेशंस लेते हो, टायर 1 सिटी एकदम टायर जेड सिटीज़ जिनमें, टायर 3 सिटीज़ जिनमें कम रेंट मतलब कम रेंट मिल जाता है, कम रेंट में हाउसेज मिल जाते हैं, वहाँ पे भी आपको 10,000 तक मिल जाता है। टायर 1 सिटीज़ में तो 30,000 मिल जाता है। ये ही आपका 30,000 प्लस 85,000 आपका 1 लाख के ऊपर चला गया। उसके बाद कुछ अलाउंसेज, फिर कुछ डिडक्शन करके आपका मतलब नेट सैलरी 70 के आसपास आपकी नेट सैलरी आ जाती है। तो एसबीआई पीओ जैसी में 1 लाख तो आपका आराम से ग्रॉस 85,000 to 1 लाख आपका ग्रॉस पे पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हो, जहां स्टूडेंट्स दूसरी फील्ड्स में पहले पढ़ने में लोन्स लेते हैं, एजुकेशन लोन, ये लोन वो लोन, वही, और उनके 3-4 साल की प्रिपरेशन जर्नी होती है, उसके बाद भी उनकी जो जॉब लगती है वो शायद सिर्फ 30-40,000 लगती है ना, वो और उसमें प्राइवेट जॉब्स होती है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती जॉब की। वहीं अगर आप बैंक की जॉब लेते हो
वहीं अगर आप बैंक में भी गवर्नमेंट बैंक की जॉब लेते हो, आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको फैमिली हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको कितना जाने कितने सारे अलाउंस मिलते हैं, चाहे आप किसी भी बैंक गवर्नमेंट बैंक को ज्वाइन कर लो। अब ये सोच के देखो कि आपकी ये सैलरी है, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर आपने 1 साल पूरे डेडिकेटेड वे में पढ़ लिया, चलो कोई रिपीटर है उसने 2-3 साल भी पढ़ लिया, तो भी आपकी ना 1 साल में इन्वेस्टमेंट होती है मैक्स टू मैक्स 5 to 8,000। वो भी मैं बता रही हूँ कोर्सेज इंक्लूड करके, मॉक टेस्ट इंक्लूड करके, आपकी जो एग्ज़ाम फीस है, जो भी मतलब आपकी फीस लगती है एग्ज़ाम की एप्लीकेशन की, ये सब इंक्लूड करके भी ना, और अगर आप मान लो चलो आप ट्रैवल कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो भी 10 to 12,000 से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं है 1 साल में। तो आप समझो इतनी इन्वेस्टमेंट में आपका 10% ग्रो, 10,000 की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें 70-80 हज़ार की सैलरी आना, कितनी 7 टाइम्स 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आना सिर्फ 1 साल में विदाउट मच इन्वेस्टमेंट। ये होती है एक बैंकिंग जॉब की बेनिफिट। बैंक जॉब, अच्छी सैलरी, लग्जूरियस लाइफ अपनी फैमिली को, खुद को देने की बहुत ईजी गेटवे है। 1 साल मेहनत कर लो और तुम बैंकर बन जाओ, उसके बाद लाइफ में बहुत बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, अपने फैमिली को बहुत अच्छी लाइफ दे सकते हो। तो अगर आपको भी ये बैंकर बनना है तो मेरा 75 डेज चैलेंज जो है उसकी वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे ज्वाइन कर लेना, उसे देख लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आज की संडे वीडियो में, आज की संडे की मोटिवेशनल वीडियो में आपको मैं थोड़ा मोटिवेट कर पाई हूँ बैंकर बनने के लिए। आपको मैं एक मोटिव दे पाई हूँ कि आप इस 6-7 महीने की जो जर्नी है उसमें रोज़ इस सैलरी के बारे में ही सोच के शायद पढ़ लो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टे मोटिवेटेड, कीप प्रिपेयरिंग, और ऐसे ही लगे रहो, हमें इस साल सिलेक्शन लेनी है। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें मोटिवेशन नहीं आ रही पढ़ने की, ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले इस जॉब के लिए प्रिपेयर करने के लिए। थैंक यू।